हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आपकी ज़िंदगी भी सोच में गुजरती जा रही है। आप भी वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आपने सोची थी। आपका भी कोई भी काम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, आपको लाइफ को कैसे जीना है या आपको लाइफ को कैसे जीना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा इसका जवाब भी है। दोस्तों, आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ की ना जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम समझ रहे हो, क्या वो प्रॉब्लम वाकई है या आप उसको दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को उसको अपनी प्रॉब्लम मान रहे हो। मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। सपोज करके आपके पास 5,000 रुपए की जूते नहीं है। तो दोस्तों, जूते नहीं होना आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पास 5,000 वैल्यू के जूते नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, आपको अपने सपनों को अचीव करना है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट भी बताऊंगा कि हर डिसीजन लेने से पहले, हर चीज़ करने से पहले आप वो 3 पॉइंट के ऊपर ज़रूर सोचिएगा, तो आपको सक्सेस मिलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में कभी होगी नहीं। और ये 3 पॉइंट ही आपको उस प्रॉब्लम से निकालने का सॉल्यूशन भी अपने आप बताएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब लोगों की ये होती है कि हम लोग अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे पास गोल नहीं होता। और जो हमारे गोल पोस्ट हैं, वो बदलते रहते हैं। गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब आप 10th 12th में थे, तो आपका गोल क्या था कि भाई मार्क्स आ जाए अच्छे। फिर आपने देखा कि 3 4 चीज़ें शॉर्टलिस्ट कर ली, आपका मन था XYZ का। आपने क्या है कि एक साइंस का भी कॉलेज देख लिया, इंजीनियरिंग का भी देख लिया। ये सोचा कि यार हमें ये नहीं मिल जाएगा तो कॉलेज अच्छा है तो मैं BSc भी कर लूँगा, या इंजीनियरिंग मिलेगी तो ये कर लूँगा, या कॉमर्स मिलेगा तो ये कर लूँगा। तो इस तरीके से आपने वहाँ पर भी चॉइस रखी। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप जॉब करने गए, तो आपको पता नहीं था कि आपको फील्ड क्या चुनना है। किसी ने पैकेज को जो है वरीयता दी, किसी ने कंपनी को वरीयता दी कि मुझे सरकारी कंपनी जैसे में काम करना है। तो दोस्तों, आपने हमेशा जो अपने गोल बनाए ना, उनमें भी ऑप्शन रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, आप इसको ध्यान से रखिए कि आपने जब अपने गोल बनाए तो आपने ऑप्शंस रखे। आप यो कह सकते हैं कि आपने अपनी जिंदगी भी ऑप्शन में निकाल दी। ऑप्शन में कैसे निकाल दी? अब आज आपकी डेट में मान लीजिए आपने ऑप्शन रखा कि मुझे पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में हर चीज में। तो आपने पेशेंस को क्या है कि पेशेंस को समझा नहीं। ये पेशेंस भी दोस्तों पहली चीज है जो मैं बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट है कि आपको लाइफ में अगर कोई बड़ा गोल आपने सेट किया है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बड़ी चीज एक दिन में नहीं होती है। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या हम करेंगे आगे, लेकिन आप ये याद जरूर रखिए कि पहला पॉइंट है पेशेंस। आपने कोई भी डिसीजन लिया, जैसे कि आपको क्या है कि किसी भी कॉलेज में 12th के बाद एडमिशन लेने की जल्दी थी, आप एक जगह जॉब कर रहे हो, जॉब चेंज करने की जल्दी थी। तो इस तरीके से वहां क्या है ना कहीं आपने पेशेंस दिखाया कि नहीं दिखाया। आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी यारी दोस्ती हो, आपका कोई भी हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें पेशेंस रखते हो, उन चीज़ों को टाइम देते हो कि नहीं देते हो। इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी है और इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत सोचना है। दोस्तों, पेशेंस एकमात्र ऐसी चीज़ है, अगर आपने अपने अंदर अचीव कर ली तो आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, लड़ने दो। अब दोस्तों, दूसरा है राइट डायरेक्शन। आपको जिंदगी में सही रास्ता, सही डायरेक्शन चुनना है। ये वही बात है जो मैंने बताई आपको
कि आपने अपनी लाइफ में 4-5 ऑप्शन तो खुद ही रख लिए कि ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, इस फलाना आदमी से मेरी दोस्ती नहीं होगी तो मैं उससे कर लूँगा, इससे मेरा ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं इससे कर लूँगा अफेयर। ये तो आपने हमेशा जब ऑप्शन रखे तो आप कभी राइट डायरेक्शन चुन ही नहीं पाए, क्योंकि राइट डायरेक्शन के लिए आपको सही स्ट्रेटजी, सही मोटिवेशन और सही गोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सही डायरेक्शन भी चुनना है कि आपको अल्टीमेटली अपनी लाइफ से क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, अच्छी नौकरी करना, अपनी फैमिली को अच्छी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, ठीक है, अपने माँ बाप को खुश रखना, ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को उनकी हेल्प करना, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। लेकिन आपकी इंडिविजुअल सोच क्या है, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। आपको ये चाहिए कि जब आप 40-50 साल के हो जाएं तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। फिजिकल चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि आप एक बड़ी गाड़ी है, बड़ी घोड़ा, एकदम बिल्कुल घर एकदम बड़ा सा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आलस्य। क्या होता है दोस्तों, जब आप अपना गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आता है। आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे, आप अपने आप को कंट्रोल भी कर लेते हो, ठीक है, लेकिन धीरे 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 आप लेजी हो जाते हो। क्यों होते हो लेजी? क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, पेशेंस। कि पेशेंस आप में नहीं रहता और आप अपना जो भी सोचते हो वो छोड़ने की तरफ भागते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब ये 3 पॉइंट मैंने बता दिए, अब इनको तीनों को कनेक्टेड कैसे रहना है वो आप आगे समझिए। पहला पॉइंट है दोस्तों पेशेंस, दूसरा पॉइंट है दोस्तों राइट डायरेक्शन, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों लेजीनेस। तो आपको हर चीज को, हर पॉइंट ऑफ टाइम को अपनी लाइफ में शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, PRL। ठीक है दोस्तों, P फॉर पेशेंस, R फॉर राइट डायरेक्शन और L फॉर लेजीनेस। दोस्तों अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सही स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, सही टाइमलाइन नहीं बनाओगे, तो क्या होगा, आपका पेशेंस खत्म होगा। पेशेंस खत्म होने से क्या है कि आप इधर उधर भटकने लगोगे, तो जो आपका राइट डायरेक्शन है वो छूट जाएगा। और राइट डायरेक्शन आपका छूटा तो फिर क्या होगा कि आपको उस काम में मजा नहीं आएगा, आपको लेजीनेस आने लगेगी। तो दोस्तों आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये याद रखना है कि आप वो काम करते करते, ये जो मैं 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं, पेशेंस, उसके बाद राइट डायरेक्शन और लेजीनेस, तो आपको इन 3 चीजों से बच के रहना है। आपको कोई भी काम आप कर रहे हो, सपोज करो आपने सोचा कि यार मैं 12th में हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, या कोई आपको स्टार्टअप करना चाहता हूँ, या कहीं पर भी कुछ भी करना चाहता हूँ, कोई भी गोल है, तो आपको अपने गोल में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप एक तो वहाँ पर आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है, दूसरा क्या है उसमें आप पेशेंस करें, मतलब आप टाइम दें। 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, आप उतना पेशेंस रखिए। भाई कोई देखिए 12th के बाद कोई नीट जेई का एग्जाम देता है, नहीं होता तो साल भर लगती है ना, तो अपना आप चक्र लौट के आता है कि हाँ फिर अप्रैल आ गया, फिर एग्जाम होगा। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर उस एक साल आप पेशेंस नहीं रखोगे तो क्या करोगे कि आपने सोचा था डॉक्टर बनने की, पर आपको लगेगा चलो यार कुछ नहीं है, अब तो BMS में ही एडमिशन ले लेते हैं। तो आपने क्या किया कि अपना जो डायरेक्शन आप लेके चले थे वो डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो गया कि आप BMS में एडमिशन ले लोगे, करने लगोगे, स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ चलो पहले 10 लोग बधाई दे देते हैं, अब 5 लोग दे रहे हैं, फिर लेकिन आपको उसमें मजा ही नहीं आएगा, काम में मजा ही नहीं आएगा, तो आपका डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा तो एक दिन फिर आपको सुबह ऑफिस जाने का मोटिवेशन ही नहीं होगा, तो आप एकदम आलस्य में आ जाओगे, लेजीनेस आ जाओगे। तो दोस्तों ये 3 बातें याद रखिए कि आपको पेशेंस रखना है, आपको राइट डायरेक्शन चुनना है, और आपको लेजी नहीं होना। आप देख लीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो इतने बड़े लोग हैं इनकी एज क्या है, मतलब अंबानी जी से लेके मार्क जुकरबर्ग से लेके ये सारे लोग आज भी अपनी लाइफ में ये वही पैशन फॉलो कर रहे हैं। इनकी लाइफ में भी पेशेंस है, ये भी सही डायरेक्शन चुनते हैं भले ही टाइम लग जाए।
पेशेंस मतलब टाइम लगेगा आपको सही चीज़ चुनने में, लेकिन आपको राइट डायरेक्शन चुनना है तो आप सफलता आपकी 100% निश्चित है। और कभी भी ये लोग अपने काम से बोर नहीं होते। रोज वही मीटिंग्स, रोज ट्रैवल करना, रोज देश दुनिया की इधर उधर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े लोगों से मिलना और रोज नई चीजें करते रहना अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, अपना लाइफ का 20 से 30% जो फ्री टाइम है वो अपने आप को दीजिए। बाकी 70% अपनी अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिनके साथ आप रहते हो उनको दीजिए। तो दोस्तों, याद रखिए, लास्ट में फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका पेशेंस, राइट डायरेक्शन और लेजीनेस, ये 3 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में। आप लिख के ले लो ये चीज़। ऑल द बेस्ट दोस्तों।